my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start our new topic, that is network layer and internetworking. Network layer. So what is network layer? Till now we studied about the physical layer and data link layer. Now we have our third layer in the OSI model, that is network layer. It handles the service request from the transport layer and further forwards the service request to the data link layer. अब ये क्या करती है कि ये सर्विसेज लेती है डेटा लिंक लेयर से एंड प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर को. द नेटवर्क लेयर ट्रांसलेट्स द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस. नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करती है. इट डिटरमाइंस द राउट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एंड ऑल्सो मैनेजेस द ट्रैफिक प्रॉब्लम सच एज स्विचिंग, राउटिंग एंड कंट्रोल द कंजेशन ऑफ डेटा पैकेट्स. अब ये रूट डिटरमाइन करती है कि पैकेट को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कैसे सेंड करना है, और जब पैकेट को सेंड करते हैं तो उसमें कंजेशन मतलब ट्रैफिक को हैंडल करती है, राउटिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है एंड स्विचिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है. द मेन रोल ऑफ द नेटवर्क लेयर इज़ टू मूव द पैकेट्स फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू द रिसीविंग होस्ट. नेटवर्क लेयर का जो मेन वर्क है वो है पैकेट्स को मूव कराना फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू द रिसीविंग होस्ट. सो what are the functions of the network layer? नेटवर्क लेयर के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले एड्रेसिंग क्या है? मेंटेन बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एट द फ्रेम हेडर. जो पैकेट होता है उसमें आई टोल्ड यू इन पैकेट स्विचिंग एज वेल कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, हेडर एंड पेलोड. सो जो हेडर होता है उसमें उसका एड्रेस होता है, उसकी डेस्टिनेशन होती है कि उसको जाना कहाँ है. तो नेटवर्क लेयर क्या करती है कि पैकेट के जो हेडर पे एड्रेस होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन का बोथ उसको मेंटेन करती है. नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स एड्रेसिंग टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. अब नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? एड्रेसिंग टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डिवाइसेस. स्पेसिफिक डिवाइसेस का मतलब है कि उसको किस डेस्टिनेशन पे जाना है. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द नेटवर्क लेयर. उसका एड्रेस क्या है, पैकेट का एड्रेस कहाँ क्या है, उसको कहाँ पर जाना है, ये डिटरमाइन करता है नेटवर्क लेयर. पैकेटाइजिंग. The network layer works on the conversion of packets, those received from its upper layer. This feature is accomplished by Internet Protocol IP. So network layer क्या करता है? Works on the conversion of packets, those received from its upper layer. अब नेटवर्क लेयर को जो उसकी अपर लेयर इसकी कौन सी होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर से जो पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है. द फीचर इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द, ये काम ये करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स आईपी एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल. देन राउटिंग. Being considered as the major functionality, the network layer choose the best path for data transmission from the source point to the destination. Routing का मतलब है कि पैकेट के लिए कौन सा पाथ चूज़ किया जाए जिसमें ट्रैफिक ना हो, ठीक है, एंड स्विचिंग प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो. तो दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द नेटवर्क लेयर. राउटिंग कि वो पैकेट के लिए बेस्ट पाथ चूज़ करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. इंटरनेटवर्किंग क्या है? इंटरनेटवर्किंग वर्क्स टू डिलीवर अ लॉजिकल कनेक्शन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस. इंटरनेटवर्किंग लाइक बहुत सारे नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करता है. सो इंटरनेटवर्किंग वांट्स टू डिलीवर अ लॉजिकल कनेक्शन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ाइन इश्यूज ऑफ नेटवर्क लेयर. अब डिज़ाइन इश्यूज़ क्या होते हैं नेटवर्क लेयर के? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग. स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग कैसे काम करता है? I have two hosts H1 and H2. H1 is direct connected with A and H2 is direct connected with F. और ये F के साथ में जब कनेक्टेड है तो ये थ्रू LAN कनेक्टेड है इसके साथ में. अब ये सारे जो मेरे A, B, C, D, E हैं, दे ऑल आर माई राउटर्स. और राउटर्स को मैंने सबको, और ये कंप्लीट मेरे राउटर्स किसके हैं? कैरियर राउटर्स हैं. लेकिन इसमें सिर्फ A, B, C, D, E
ही मेरे कैरियर इक्विपमेंट के अंदर है। जो मेरा एफ है उसको मैंने बाहर रखा है। उसको मैंने बाहर क्यों रखा है कि वो कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करके रखेगा, सॉफ्टवेयर को और प्रोटोकॉल को मैनेज करेगा। इसके लिए मैंने एफ वाले अपने कैरियर राउटर को बाहर रखा हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, जैसे इसका नाम है स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या था कि हम अपने डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक मेरा 16 बिट का डेटा था तो 4 बिट के मैं उसको 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दूंगी और हर पैकेट अपना डिफरेंट पाथ चूज़ करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है कि होस्ट ने फर्स्ट पैकेट को आगे की तरफ राउटर के पास में सेंड किया, वो नियरेस्ट राउटर के पास में पैकेट को सेंड करेगा। जैसे कि उसने ए के पास में, वो ए से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ तो उसने ए के पास में राउटर को सेंड किया। अब ए क्या करेगा कि उस पैकेट को अपने पास में पहले स्टोर करेगा, देन उसमें एरर चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ चेकसम मेथड, और फिर उसमें एरर को चेक करने के बाद में उसको आगे फॉरवर्ड करेगा जब तक उसको H2 रिसीव नहीं कर लेता है। सो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग कैसे काम करता है कि होस्ट ने तो ये दो होस्ट हैं, एक H1 है एक H2 है, ठीक है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। होस्ट 1 का नाम है प्रोसेस 1, होस्ट 2 का नाम है प्रोसेस 2, ठीक है। तो अभी कैसे काम करता है कि होस्ट 1 ने तो अपने पैकेट को आगे सेंड कर दिया, लेकिन कैरियर राउटर्स क्या करेंगे, उनको अपने पास स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके उसमें एरर चेक करते हैं कि उस विद द हेल्प ऑफ चेकसम मेथड कि उसमें एरर तो नहीं है, एरर को डिटेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद में उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और मतलब फॉरवर्ड करके ट्रांसमिट फॉरवर्ड करते हैं किसके पास में, H2 के पास में। और वो जब तक वेट करेंगे, जब तक नेक्स्ट पैकेट को अचीव करने के लिए वो तब तक वेट करते हैं जब तक H2 ये एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर देता कि हाँ मुझे जो पैकेट फर्स्ट पैकेट सेंड हुआ था वो मुझे मिल गया है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में डिज़ाइन इशू क्या है नेटवर्क लेयर का कि ये ज़्यादा टाइम लेता है, नेटवर्क को ये ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी पैकेट को सेंड करने के लिए। सेकेंड वी हैव सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है कि सर्विसेज नेटवर्क लेयर क्या करता है कि डेटा लिंक लेयर से सर्विसेज लेता है और ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें डिज़ाइन इश्यूज क्या हैं, ऑफरिंग सर्विसेज मस्ट नॉट बी डिपेंड ऑन द राउटर टेक्नोलॉजी। राउटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो कैरियर पाथ फॉलो करेगा वो डेटा को सेंड करने के लिए, जो मेरा डेटा है वो उसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। राउटर की वजह से, राउटर पाथ की वजह से उसको कोई भी प्रॉब्लम अपेयर नहीं होनी चाहिए उसके डेटा सेंडिंग में। सेकंड, द ट्रांसपोर्ट लेयर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टाइप, नंबर एंड द टोपोलॉजी ऑफ द अवेलेबल राउटर्स। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम टाइप, नंबर एंड द टोपोलॉजी ऑफ द अवेलेबल राउटर्स। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ कर रही हूँ, कौन सा टाइप और कितने नंबर है मेरे टोपोलॉजी के। उसको सिर्फ अपना डेटा चाहिए, उसको सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये एक डिज़ाइन इशू होता है कि ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। नेटवर्क एड्रेसिंग द राउटर layer needs to follow a consistent number of scenario also at LAN and WAN connections. Network addressing the transport layer, जब नेटवर्क एड्रेस करती है ट्रांसपोर्ट लेयर को तो उसको एक सिनेरियो फॉलो करना पड़ता है जो LAN एंड WAN कनेक्शंस में होता है कि अगर मुझे डेटा को LAN या WAN नेटवर्क में सेंड करना है तो उसके लिए मुझे एक प्रोटोकॉल या एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेसिंग जब ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा को सेंड करती है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब सर्विस प्रोवाइड करनी है नेटवर्क लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वो सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है, वो दो टाइप से प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है कि या तो वो कनेक्शन लेस हो या फिर वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो। अब कनेक्शन लेस क्या है कि हेयर राउटिंग एंड इंसर्शन ऑफ पैकेट्स इनटू सबनेट इज अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअली, नो एडिशनल सेटअप इज नेसेसरी। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है कि राउटिंग एंड इंसर्शन ऑफ पैकेट्स इनटू सबनेट इज अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअली। यहाँ पे जो पैकेट्स को सेंड किया जाता है राउटिंग के थ्रू वो इंडिविजुअली किया जाता है। नो एडिशन सेटअप इज नेसेसरी, इसके लिए कोई एडिशन सेटअप की ये प्रोसेस क्या है
जैसे पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में हम सारे, जब जैसे लाइक मेरा 16 बिट का डेटा है तो मैंने उसको 4 बिट में डिवाइड कर दिया। अब जब मैं उसको सेंड कर रही हूँ तो मैं सारे के सारे पैकेट्स को एक साथ में सेंड कर देती हूँ और मेरा हर पैकेट अपना डिफरेंट पाथ फॉलो करता है। कोई भी 2 पैकेट्स सेम पाथ फॉलो नहीं करते हैं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे इस नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि मैं अपने पैकेट्स को इंडिविजुअली सेंड करूँगी, तो उसके लिए कोई मुझे एक अलग से कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मुझे डिफरेंट पाथ्स चाहिए अपने डिफरेंट पैकेट के लिए। मैं एक टाइम पे एक ही पैकेट को सेंड कर रही हूँ तो मेरे सारे के सारे पैकेट सेम पाथ को ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कनेक्शन लेस। नेक्स्ट वी हैव कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, सबनेट मस्ट ऑफर्स रिलायबल सर्विसेज एंड ऑल द पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल राउट। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि अब मैं इस टाइम पे अपने सारे पैकेट्स को सेंड कर सकती हूँ, सारे पैकेट्स को मैं एक बार में ही सेंड कर सकती हूँ ओवर अ सिंगल राउट। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ट्रैफिक बढ़ जाएगा, डिले बढ़ जाएगा और पैकेट्स के लॉस्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अभी कैसे होता है, फर्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होती है, व्हेन द मैसेज साइज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड इज 4 times द साइज ऑफ द पैकेट, देन द नेटवर्क लेयर डिवाइड्स इनटू 4 पैकेट्स एंड देन ट्रांसमिट ईच पैकेट टू राउटर ए through few protocols. Each router is provided with a routing table where it decides the destination point. तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 16 बिट का, तो सेम यही है कि 16 बिट का डेटा था, ठीक है, और उसको मैंने 4 बिट्स के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वही है कि व्हेन द मैसेज साइज दैट हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड इज 4 times द साइज ऑफ पैकेट, देन द नेटवर्क लेयर डिवाइड्स इनटू 4 पैकेट्स। तो 16 बिट का डेटा था, उसको मैंने 4 बिट के 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन ट्रांसमिट ईच पैकेट टू राउटर ए, और फिर मैंने हर पैकेट को राउटर ए के पास में सेंड किया थ्रू अ फ्यू प्रोटोकॉल्स। ईच राउटर इज प्रोवाइडेड विद अ राउटिंग टेबल वेयर इट डिसाइड्स द डेस्टिनेशन पॉइंट। अब हर राउटर के पास में एक डेस्टिनेशन पाथ होता है कि वो कौन सा रूट फॉलो करेगा उस पैकेट को डेस्टिनेशन तक सेंड करने के लिए। ये चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हर राउटर के पास में एक उसका स्पेशल पाथ होता है, एक डिफरेंट पाथ होता है जो कि वो फॉलो करता है पैकेट को उस रूट से डेस्टिनेशन के पास सेंड करने के लिए। अब इस फिगर में क्या है कि इट इज़ क्लियर दैट पैकेट ए नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड आइदर बी और सी। इवन व्हेन द डेस्टिनेशन इज एफ, द राउटिंग टेबल ऑफ ए इज क्लियरली आउटलाइंड, whereas in case of packet 4, the packet from the A is routed to B even the destination node is F. Packet A choose to transmit packet 4 through a different path than the initial 3 paths. This might happen because of traffic congestion along the path AC. अभी कैसे काम करता है, अब होस्ट ने राउटर ए के पास में पैकेट को सेंड किया, ठीक है। अब उसने एक पैकेट सेंड किया पैकेट 4 और एक पैकेट उसने सेंड किया पैकेट 3। अब जब उसने 4 के पास में पैकेट आया होगा, जब उसके पास ए के पास मान लो पहले 3 आया, ठीक है, 1 2 उसके जा चुके हैं, 3 आया, अब वो ए से उसको बी के पास भी सेंड कर सकता है या फिर सी के पास भी सेंड कर सकता है, ठीक है। तो मान लो उसने पैकेट 3 को ए से 3 के पास में सेंड कर दिया, ए से 3 के पास में सेंड कर दिया। अब सी उस ए से सी के पास में सेंड कर दिया, अब उसको सी क्या करेगा, सी से ई तक पहले ही पैकेट 2 जा रहा है, तो सी के थ्रू पैकेट सी के पास आने के बाद में पैकेट डी के पास में जाएगा और डी के पास में आने के बाद पैकेट ई के पास में जाएगा एंड देन इट विल गो टू एफ, क्योंकि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, एफ। ऐसे ही सेम पैकेट 4 क्या करेगा, पैकेट 4 क्या करेगा कि ए के पास में आया, ए के पास में आने के बाद अब सी के पास में वो पहले ही 3 को सेंड कर चुका था, तो अब वो पैकेट 4 को ए के बाद में बी के पास सेंड करेगा। अब बी के पास सेंड करने के बाद में वो उसको सेंड करेगा
डी के पास में, डी के पास सेंड करने के बाद में उसको ई के पास सेंड करेगा एंड देन ई उसको एफ के पास सेंड करेगा। तो कनेक्शन लेस में मैंने आप लोगों को बताया कि एक रूट से मैं एक ही पैकेट को सेंड कर सकती हूँ। एक बार में मैं एक ही पैकेट को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार में एक ही पैकेट को सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे डिफरेंट पैकेट सेम पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही पैकेट मेरा मूव करेगा। तो इसके लिए मुझे कोई कनेक्शन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैसेज को मैंने पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, और जिसको हम बोलते हैं डेटाग्राम। ईच पैकेट इज़ इंडिविजुअली राउटेड, इसमें हर पैकेट को मैं इंडिविजुअली ही राउट करती हूँ। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कैसे काम करती है? हेयर द फंक्शनैलिटी ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वर्क्स ऑन द वर्चुअल सबनेट। A virtual subnet performs the operation of avoiding a new path for each packet transmission. As a substitute for this, when there forms a connection as router from a source node to the destination node is selected and maintained in tables. This router performs its action at the time of traffic congestion. At the time when connection is released, the virtual subnets also get dismissed. In this service, every pack carries its own identifier that states the exact address of the virtual circuit. तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में क्या होता है कि पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिफोर एनी डेटा कैन बी सेंड। इसमें मैं राउटर के पास पैकेट को सेंड करने के बाद में डिसाइड नहीं करती कि अब राउटर नेक्स्ट, मतलब कौन से नेक्स्ट राउटर को चूज़ किया जाएगा पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इसमें जब डेटा को हम सेंड करते हैं तो उससे पहले ही हम रूट को डिसाइड कर लेते हैं कि पैकेट किस रूट के थ्रू ट्रेवल करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इस कनेक्शन को हम वर्चुअल सर्किट भी बोलते हैं। अवॉइड चूजिंग न्यू राउट फॉर ईच पाथ। इसमें हम हर पैकेट के लिए, जैसे कनेक्शनलेस में क्या था कि हर पैकेट अपना डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा था, हर पैकेट का एक इंडिविजुअल पाथ था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है कि हर पैकेट डिफरेंट पाथ फॉलो नहीं करता है। अवॉइड चूजिंग न्यू पाथ फॉर ईच पैकेट, चांसेस हैं कि हर पैकेट सेम ही पाथ को फॉलो कर ले, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो जाता है। ईच पैकेट हैज़ आईडी फॉर विच वीसी इट बिलोंग्स टू। अब हर पैकेट अगर सेम पाथ से जाएगा तो वहाँ पे मैसेज लॉस्ट होने के चांसेस हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ईच पैकेट की एक डिफरेंट आईडी होती है जिससे कि उसका वर्चुअल सर्किट बिलोंग करता है। आई होप आप लोगों को इसके डिज़ाइन इश्यूज समझ में आए होंगे कि इसके डिज़ाइन इश्यूज क्या होते हैं। कि सबसे पहले तो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, पैकेट स्विचिंग, स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में क्या था कि जब होस्ट राउटर के पास में डेटा को सेंड कर रहा था तो राउटर उसको पहले अपने पास में स्टोर करता था, देन उसमें एरर डिटेक्ट एंड चेक एंड डिटेक्ट करता था विद द हेल्प ऑफ चेकसम मेथड, और उसके बाद वो उसको आगे फॉरवर्ड करता था टू द होस्ट 2 के पास में। सो दीज आर द डिज़ाइन इश्यूज ऑफ नेटवर्क लेयर। Then we have internetworking. Internetworking is one of the service provided by the one of the function performed by the network layer. So internetworking क्या होता है? In the real world scenario, networks under same administration are generally scattered geographically. They may exist requirement of connecting two different networks of same kind as well as of different kinds. Routing between two networks is called internetworking. अब इंटरनेटवर्किंग क्या है कि नेटवर्क्स अंडर सेम एडमिनिस्ट्रेशन आर जनरली स्कैटर्ड जियोग्राफिकली। जो सेम नेटवर्क्स हैं, जो सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे आर टुगेदर वर्किंग। चांसेस है कि एक नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा है और एक नेटवर्क यहाँ से जोग्राफिकल जो कंडीशन है, वो जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत दूर है और दूसरा नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है। So there may exist requirement of connecting two different networks of same kind as well as of different kinds. अब chances हैं कि हम उन दो networks को connect करना चाहते हैं एक दूसरे से। So routing between two networks is called internetworking. अब जब मुझे उन दो different networks को या दो same kind of networks को एक दूसरे से connect करना है,
उनके बीच में एक राउटिंग क्रिएट करनी है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग का मतलब है कि टू डिफरेंट या टू सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। नेटवर्क होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, तो उनको मिला के एक नेटवर्क बनता है, और इंटर नेटवर्किंग है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, टू नंबर ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, या आगे फर्दर नंबर ऑफ नेटवर्क्स को आपस में इंटर कनेक्ट करना। Networks can be considered different based on various parameters such as protocol, topology, layer 2 network and addressing scheme। अब दो नेटवर्क्स डिफरेंट है, ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि अगर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं, या फिर उनकी टोपोलॉजी डिफरेंट है, या फिर लेयर 2 नेटवर्क एंड एड्रेसिंग स्कीम, उनकी लेयर्स अलग हैं, मतलब वो दूसरी लेयर्स पे काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, या फिर उनकी एड्रेसिंग स्कीम्स डिफरेंट है। In internetworking, routers have knowledge of each other's address and addresses beyond them। इंटरनेटवर्किंग में राउटर्स के पास में ईच नेटवर्क की एड्रेस होता है, और उनके बियॉन्ड एड्रेसेस भी उनके पास में अवेलेबल होते हैं। दे कैन बी स्टैटिकली कन्फिगर्ड, गो ऑन डिफरेंट नेटवर्क, और दे कैन लर्न बाय यूजिंग इंटरनेटवर्किंग राउटिंग प्रोटोकॉल। Routing protocols which are used within an organization or administration are called interior gateway protocols। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब डेटा को हम सोर्स से डेस्टिनेशन में सेंड करेंगे फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, तो मतलब उसमें एक नेटवर्क सोर्स की तरह काम करेगा और दूसरा नेटवर्क डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा। तो जो वो राउटिंग पाथ फॉलो करेंगे उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रोटोकॉल मतलब जब राउटिंग हम सेम नेटवर्क्स में करते हैं, या सेम एडमिनिस्ट्रेशन या सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब दो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और IGP, RIP, OSPF आर एग्जाम्पल्स ऑफ IGP। Routing between different organization or administrations may have exterior gateway protocol, and there is only one EGP, that is border gateway protocol। तो जब हम सेम नेटवर्क्स या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब दो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, तो उसके राउटिंग प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। और जब दो नेटवर्क्स की इंटरकनेक्टिंग कर रहे हैं एंड दे टू नेटवर्क्स आर वर्किंग अंडर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, तो उनको बोला जाता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। अब इंटर नेटवर्किंग दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट इज टनलिंग। टनलिंग क्या है? इफ़ दे आर टू ज्योग्राफिकली सेपरेट नेटवर्क्स which want to communicate with each other, they may deploy a dedicated line between, or they have to pass their data through intermediate networks। टनलिंग का मतलब क्या है कि मेरे दो नेटवर्क्स हैं, बट दे आर ज्योग्राफिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर, तो उनके बीच में एक लाइन डिप्लॉय की जाती है थ्रू विच दे इंटरमीडिएट नेटवर्क्स, ठीक है। Tunneling is a mechanism by which two or more same networks communicate with each other by passing intermediate networking complexities। अब जैसे दो सेम नेटवर्क्स हैं जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे उसका एक नेटवर्क इंडिया में है एंड द अदर नेटवर्क इज़ इन USA, एंड नाउ वी वांट टू कनेक्ट, जो इंडिया का नेटवर्क है उसको मुझे USA के नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगी? इंटर नेटवर्किंग करूँगी विद द हेल्प ऑफ टनलिंग। अब दोनों ही नेटवर्क्स सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ही नेटवर्क्स मेरे सेम प्रोटोकॉल्स पे, सेम टोपोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब नेटवर्क ए से मुझे नेटवर्क जो इंडिया का नेटवर्क है, जैसे मैंने उसको ए नाम दिया, और जो USA में मेरा नेटवर्क है उसको मैंने बी नाम दिया, तो जब मुझे ए नेटवर्क को बी नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो उसकी राउटिंग मैं कर सकती हूँ। दे कैन शेयर डेटा विद ईच अदर बाय पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट नेटवर्किंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। टनलिंग इज़ कन्फिगर्ड एट बोथ एंड्स। अब टनलिंग बोथ एंड्स पे की जाएगी। टनलिंग का मतलब है कि ए से हम बी को भी डेटा सेंड कर सकते हैं, बी से भी हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, मतलब वो रिवर्ट कर सकता है वहाँ से। When the data enters from one end of the tunnel, it is tagged। अब जब नेटवर्क ए से डेटा को हम सेंड करते हैं थ्रू टनल, तो उस पर एक टैग लगा दिया जाता है, इट इज़ टैग्ड। This tagged data is then routed inside the intermediate
और ट्रांसमिट नेटवर्क टू रीच द अदर एंड ऑफ द टनल। अब जब मुझे डेटा को सेंड करना था तो उसको मैंने टैग कर दिया, उसको मैंने कुछ नाम दे दिया, उस पर कुछ एड्रेस मेंशन कर दिया, एक टैग लगा दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि नेटवर्क बी तक पहुंचने के लिए उस टनल की हेल्प से अपना डिस्टेंस कवर करेगा। When the data exits the tunnel, its tag is removed and delivered to the other part of the network. और जब वो डेटा टनल के एंड पे रीच हो जाएगा, टनल के एंड पे पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे उस टैग को रिमूव कर दिया जाता है और नेटवर्क भी उसको प्रोसेस करता है फर्दर। Both ends seems as if they are directly connected and tagging makes data travel through transmit network without any modification. अब यहाँ पे क्या था कि मेरे दोनों ही एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और टैगिंग ने डेटा ट्रैवल को उन दोनों के बीच में इजी कर दिया। यहाँ से जब मैंने डेटा को सेंड किया तो मैंने उस पर एक टैग लगाया जिसमें उसकी डेस्टिनेशन मेंशन थी। तो जब टनल के एंड पे वो वहाँ पे पहुँचा तो टनल एंड को ईजी था उस डेटा को रिकॉग्नाइज करना एंड उसको आगे फर्दर नेटवर्क बी के पास प्रोवाइड करने के लिए। तो टनलिंग क्या है? टनलिंग बिटवीन टू सेम नेटवर्क्स में की जाती है विच आर जोग्राफिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उन दोनों के बीच में एक लाइन बनाई जाती है, एक पाथ बनाया जाता है जिसको हम राउटिंग बोलते हैं और या फिर जिसको हम बोलते हैं टनलिंग, ठीक है। तो अब उन दोनों नेटवर्क्स के बीच में डेटा कैसे ट्रेवल करता है कि जब मैं नेटवर्क ए से डेटा को सेंड करती हूँ ट्रांसमिट होने के लिए तो मैं उस डेटा को टैग कर देती हूँ, उस डेटा पे एक टैग लगा देती हूँ। अब वो डेटा उस टैग के साथ में उस टनलिंग के पूरे रूट पे ट्रैवल करता है। जब वो टनल के एंड पे रीच करता है, जब मतलब वो अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है, टनल के एंड पे पहुंच जाता है, तो टनल के एंड पे उस डेटा के टैग को रिमूव कर दिया जाता है और उसकी डेस्टिनेशन पे उसको सेंड कर दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ टनलिंग वर्क्स। सेकेंड मेथड जो है मेरा वो इंटरकनेक्टिंग का, वो है पैकेट फ्रेगमेंटेशन। अब पैकेट फ्रेगमेंटेशन कैसे काम करती है? मोस्ट एथरनेट सेगमेंट्स हैव देयर मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट फिक्स्ड टू 1500 बाइट्स। अब मोस्ट एथरनेट सेगमेंट्स की एक मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट होती है जो कि होती है 1500 बाइट्स। अ डेटा पैकेट कैन हैव मोर और लेस पैकेट लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। अब डेटा पैकेट जो होती है उसकी लेस लेंथ भी हो सकती है, मोर लेंथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कि हम कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। Devices in the transmit path also have their hardware and software capabilities which tell what amount of data that device can handle and what size of packet it can process. डिवाइसेस, अब जिन डिवाइसेस के थ्रू वो पैकेट्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनके भी कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि वो कितने साइज़ के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, कितना टाइम वो ले सकते हैं या उनकी क्या लिमिट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पैकेट्स को फॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग से हम आगे पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। इफ़ द डेटा पैकेट साइज इज़ लेस देन और इक्वल टू द साइज ऑफ द पैकेट द ट्रांसमिट नेटवर्क कैन हैंडल। अगर अब जब मेरे को अपने डेटा को सेंड करना है तो उसका साइज़ और उसका जो साइज़ अगर वो लेस देन या इक्वल टू है उस डिवाइस के पैकेट साइज़ हैंडलिंग पे, तो मैं उस पैकेट को ईजिली ट्रांसमिट कर सकती हूँ, नेटवर्क उसको हैंडल कर लेगा। इट इज़ प्रोसेस नेचुरली। इफ़ द पैकेट इज़ लार्जर इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन फॉरवर्ड। बट अगर पैकेट का साइज़ उस स्पेसिफाइड साइज़ से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि पैकेट को और पैकेट्स में ब्रोक कर देते हैं और पीसेस में ब्रोक कर देते हैं एंड देन उसको फर्दर फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैकेट फ्रेगमेंटेशन और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पैकेट फ्रेगमेंटेशन। पैकेट फ्रेगमेंटेशन क्या था? एक होती है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होती है कि हम डेटा को पैकेट्स में बना देते हैं, मतलब डेटा को डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में एंड देन हम डेटा को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। बट अगर कोई डिवाइस ऐसी है जिसका साइज़ उस पैकेट के भी प्रोसेसिंग साइज से स्मॉल है, लाइक मैंने एग्जाम्पल अगेन 16 बिट का डेटा है उसको मैंने 4 बिट में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो मेरी डिवाइस है वो मेरा सिर्फ 3 बिट का डेटा को प्रोसेस कर सकती है, वो मेरे 4 बिट के डेटा को प्रोसेस कर ही नहीं सकती है। तो मैं क्या करूँगी कि अब उस पैकेट को भी मैं आगे पीसेस में ब्रेक करूँगी। उस चांसेस हैं कि मैं 4 बिट का जो मेरा पैकेट था उसको मैं 2 बिट के पैकेट्स में डिवाइड कर दूं एंड देन उसको मैं आगे फॉरवर्ड करूं। तो इसको बोलते हैं पैकेट
फ्रेगमेंटेशन, जो मैंने 4 बिट के डेटा को भी 2 बिट्स के डेटा में डिवाइड किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पैकेट फ्रेगमेंटेशन. Each fragment contains the same destination and source address and routed through transmit path easily. At the receiving end, it is reassembled again. अब जब मैंने एक पैकेट को अगेन उसके पैकेट फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड किया, मतलब एक पैकेट को उसको मैंने और डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, तो उन दोनों पार्ट्स का सेम एड्रेस होगा, सेम सोर्स डेस्टिनेशन होगी, एंड दे राउटेड थ्रू द सेम ट्रांसमिट पाथ. और रिसीविंग एंड पे जब मतलब जहाँ पे वो पाथ मेरा कंप्लीट होगा, तो रिसीविंग एंड पे उनको दोबारा से रीअसेंबल कर दिया जाएगा. इफ़ द पैकेट विद DF डोंट फ्रेगमेंट विथ सेट टू 1 comes to the router which cannot handle the packet because of its length, the packet is dropped. अगर कोई पैकेट आता है कि उसको हम आगे फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पैकेट को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है. When a packet is received by the router has its more fragments, bits set to 1. The router then knows that its fragment packets and parts of the original packet is on the way. If packet is fragmented too small, the overhead is increased. If the packet is fragment too large, intermediate routers may not be able to process it and might get dropped. तो इसमें यही है कि अगर पैकेट का साइज़ स्मॉल होता है तो उसमें कुछ पैकेट्स को और ऐड कर दिया जाता है, या अगर पैकेट का साइज़ ज़्यादा होता है तो उसको पैकेट फ्रेगमेंट कर दिया जाता है एंड उसके बाद में उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है. लेकिन अगर पैकेट एग्री नहीं है फ्रेगमेंट होने के लिए, डोंट फ्रेगमेंट, तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता है.